कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे सरपंच साहब अध्यक्ष महोदय बाबूलाल जी, मंच पे विराजमान गांव के और आयोजन समिति के और इस आयोजन के गार्जियन की जैसी आशीर्वाद देने वाले बुजुर्गजन, माननीय शिषपाल जी, माननीय जाखड़ साहब, सिंधुपाल जी, माननीय बद्री जी, डॉक्टर साहब, पंकज जी, जैसे अलग अलग राज्य के अंचल अपनी अलग अलग सांस्कृतिक पहचान रखते हैं, वैसे दशकों से यह अंचल देश के लिए खिलाड़ी और बहुत अच्छे प्रशासनिक अधिकारी और हमारी भारतीय सेना के लिए अद्वितीय सैनिक और शहीद ये इस अंचल से जाते रहे हैं। कुछ जगह इस तरह के आयोजन में राज्य के और तरफ जैसे दक्षिण राजस्थान के अपने अलग आयोजन होते हैं सांस्कृतिक, धौलपुर भरतपुर की तरफ कुश्ती के बहुत बड़े आयोजन होते हैं, लेकिन जैसी हमारे अंचल में हमारे इन खेलों की खासतौर से फुटबॉल और वॉलीबॉल का जो पैट्रनेज यहाँ के स्थानीय जो प्रबुद्धजन हैं वो मिलके जो करते हैं, ऐसे सुंदर आयोजन और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी और राज्य में और मुझे पड़ोस के राज्यों में भी, हरियाणा में हो सकता है कुछ जगहों बहुत अच्छी फैसिलिटी हो, लेकिन छोटे छोटे गाँव में इतनी ऐसी फैसिलिटी नहीं है। और हम ये फुटबॉल और वॉलीबॉल कबड्डी इन्हीं को लेके चलते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि हर तरह से इसकी फिटनेस और अनुशासन के साथ एक बच्चा आगे बढ़ता है अपने जीवन में, और वो फिर जहाँ अपनी सेवाएं देता है बाद में, चाहे खेल कोटे के आधार पे हो, चाहे वो अलग से अपने और दूसरी जगह अपनी सेवाएं दे रहे हो, वो अनुशासन में अपनी ड्यूटी को पूरा करने में और न्याय में, सच्चाई में वो हमेशा अपने अंचल का, अपने खेल का भी, अपने बैकग्राउंड का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो ये हमारा ये अंचल, हमारे ये गांव कुछ चीज़ों में, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे पुलिस अधिकारी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, उनके कुछ कॉमन मुख्य गुण सब में होते हैं जो इस क्षेत्र की पहचान है। मुझे गर्व है कि मैं भी इसी क्षेत्र से, इसी गांव से, इसी स्कूल में पढ़ के और आगे बढ़ा हूं। मैंने सब में देखा है एक परफेक्शन के साथ, एक डिवोशन के साथ, एक अनुशासित जीवन और अपनी ड्यूटी और अपने जहां जिस क्षेत्र में वो है वो अपनी पहचान खुद बनाते हुए चलते हैं और ऐसी जिम्मेदारी के साथ लीडरशिप का रोल वो प्ले करते हैं, चाहे दूर दराज के दक्षिण राजस्थान के क्षेत्रों में हो, चाहे नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में, जो भी अपने लोग पहले दशकों पहले गए हैं, यही पहचान वो हमेशा लेके चलते हैं। वो पहचान पीढ़ियों के साथ आगे चलती जाती है। तो मैं अपने आप को गौरवशाली महसूस करता हूँ हमेशा। आप सबके आशीर्वाद से मैं भी इसी धरती से आगे बढ़ते हुए अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव इसका महसूस करता हूँ। और सब गांव अलग अलग जैसे एक सीरीज के रूप में है कि आज यहाँ हो रहे हैं तो अगली बार फला गांव है वो आयोजन लेगा, थोड़ा सी अपना बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप के साथ एक बड़ी चैंपियनशिप आयोजित कराता है। हमारा गांव भी इसी तरह से बहुत अच्छे अनुकरणीय टूर्नामेंट शुरू किए हैं, अब वो आगे और बढ़ते रहेंगे। पिछले साल मैं आया था, फुटबॉल की टूर्नामेंट थी, यही वाला आयोजन था, तो मैंने यहाँ के कुछ छोटे छोटे वीडियो बनाए खेल के, ग्राउंड के चलते हुए, और वो मैंने वीडियो अपने कुछ मित्रों को भेजे जो बाहर भी, देश से बाहर भी वहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोई ऐसा नहीं था जिसको विश्वास हो कि ये एक राजस्थान के छोटे से गांव का खेल स्टेडियम है। सबको ये होता है कि यूरोप की जैसी फैसिलिटीज है वैसी फैसिलिटीज यहाँ है। तो बहुत अच्छी बात है, आप सबने मेहनत करके, आयोजन समिति ने, गांव ने पूरा सब सहयोग करके और ये फैसिलिटीज बनाई है।
हम सन 75-76 में जब स्कूल में यहाँ ढाणी से आता था तो बहुत गहरा बड़ा तालाब था यहाँ, और उसकी भी अपकीप बहुत अच्छी होती थी। ड्रिंकिंग वाटर के काम में, उसको पीने के पानी के काम में लेते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, पानी की अपनी व्यवस्था अलग हुई, और ऐसी जो सार्वजनिक ज़मीनें हैं उनका उचित उपयोग और प्रबंधन होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से खेल मैदान के लिए, शहीदों के स्मारक के लिए इससे अच्छा दूसरा और कोई उपयोग हमारी सार्वजनिक ज़मीनों का नहीं हो सकता। और ये ग्राउंड की हरियाली, इतना सुंदर इसका अपकीप करते हुए आंखों को भी सुकून मिलता है कि हम एक छोटे से गांव में हमने इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ करी है। और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जैसे ताराचंद जी दायल हैं, खिलाड़ी भी हैं और जनप्रतिनिधि भी हैं, नेतृत्व भी देते हैं। ऐसे लोग हर युग में रहें जो आगे पेट्रोनेज को कैरी ऑन करते हैं, और उससे एक अनुशासित तरीके से गांव-गांव की ये परंपराएं ये आगे चलती रहती हैं। शेखावाटी का हमारा अंचल राज्य में और देश में बहुत सी चीज़ों में अपनी अलग पहचान भी रखता है, देश को नेतृत्व भी देता है। ये खेल आयोजन, ये आप लोगों की भागीदारी, छोटे बच्चों की भागीदारी, फिर छोटे बच्चे जब खेल के बड़े होके और दूसरी अपनी सेवाओं में जाते हैं, फिर वापस गांव की तरफ भी ध्यान देना शुरू करते हैं। शिषपाल जी और आप सभी लोग अपने बचपन में सब अच्छे खिलाड़ी रहे हुए हैं, और इसी तरह के अच्छी चैंपियनशिप में, कॉम्पिटिशन्स में आप लोग आगे जाते रहें। तो आज जो बच्चे हैं वो कल आयोजन समितियों में आएंगे, परसों और अपने डायरेक्शंस के साथ इस तरह के अच्छे आयोजन और करवाते रहेंगे। इस पूरी श्रृंखला, इस पूरी सीरीज़ में ये खेल और हमारे खेल आगे बढ़ते रहें भाईचारे के साथ। सब एक, जैसे ताराचंद जी भी कह रहे थे कि गांव का कॉमन कंसेंसस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे आयोजन के लिए कोई मनमुटाव नहीं हो, तो हमारे इस तरह के आयोजन में, जेठी के आयोजन में कभी ऐसी चीज़, कोई मनमुटाव जैसी चीज़ नहीं रही है। और अगर कुछ ऐसी स्थिति आती तो हम ये नहीं बना पाते, इसमें कोई दो राय नहीं। ये इतना बड़ा आयोजन जो हम कंधों पे लेके चले, इतनी बड़ी चीज़ें, इतनी अच्छी चीज़ें, करोड़ों रुपए की लागत से हमने ये चीज़ें बनाई हैं, इनकी मेंटेनेंस है, ये ऐसे नहीं हो सकता। आप सब एक, हम सब एक हैं, और उस एक कॉमन कंसेंसस के साथ जो हम निर्णय लेते हैं, उससे हम ऐसे आयोजन कराते हैं। हमारा ये ग्राउंड, हमारे ये खेल, ये अंचल की पहचान है, राज्य की पहचान है। हमारे खिलाड़ी यहाँ से निकल के इंडियन रेलवेज में, सर्विसेज में और क्लब फुटबॉल इंडिया में जो होती है उसमें प्रतिनिधित्व करते हैं। हरियाणा और राजस्थान के ये जो फील्ड गेम्स के जो प्लेयर्स हैं, बास्केटबॉल जो दुजोद हमारी पहचान है कि अंचल का खेल अगर पकड़े तो ऐसे पकड़े कि आप भारतीय टीम और उसके कप्तान को भी आप अंचल से दे सकते हैं। तो कोई समय हुआ करता था कि इंडियन बास्केटबॉल टीम के जो 11 प्लेयर्स थे उनमें से 4 या 5 प्लेयर्स अकेले दुजोद के हुआ था। आज यही पहचान हमारे झुंझुनू की और हमारे जो शेखावाटी के दूसरे क्षेत्रों की है। राजगढ़ एथलेटिक्स में बहुत आगे है, उन्होंने उस खेल को पकड़ा है और मेहनत करिए, डिवोशन करिए, क्योंकि हमारे दो ही काम है, या तो हम पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई के साथ साथ जो भी समय मिलेगा हमारे खेत के काम के, उसके अलावा तो हम खेल खेलेंगे। तो उसी तरह से हम अपनी मेहनत से, बालाजी के आशीर्वाद से हम बढ़ते जाते हैं। जिन क्षेत्रों में रहते हैं, आज हम इस ग्राउंड में हैं, कल हम दूसरी जगह जाएंगे, हम हमारी दूसरी कैपेसिटी में सेवाएं देंगे, फिर आगे हमारा, और जिस तरह से हम ये प्रारंभिक काल में अनुशासित तरीके से खिलाड़ी के रूप में और अच्छे एकेडमिशियन के रूप में जो हमारा नरिशमेंट होता है, पोषण होता है, वो आगे हमेशा काम आता है। और वही हमें हमारे क्षेत्र को पहचान भी दिलवाता है, नाम भी करवाता है। तो आपसे नाम है शेखावाटी का, आपसे नाम है फुटबॉल की टीमों का। पिछले साल हमने बहुत बड़े क्लब टूर्नामेंट जो स्टेट लेवल का था वो आयोजन कराया। मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं अजमेर में था तो रोजाना अखबार पढ़ता था, मुझे अच्छा लगता था कि उस क्लब फुटबॉल के जो टूर्नामेंट, जो भी मैचेस यहाँ होते थे, वो हिंदुस्तान जीत के उदयपुर के बाद जेटी का नाम आता था। मुझे अच्छा लगता था कि कितनी मेहनत करी है आयोजन समिति ने, आप सब लोगों ने, वरिष्ठ लोगों ने, जो गार्जियन की जैसे इस टूर्नामेंट को या इस तरह के आयोजन को आगे लेके चल रहे हैं। आगे जिस तरह से उड़ीसा अपने हॉकी के लिए विद द टाइम अपने आप को ग्लोबल मैप पे ले आया है, हम भी आगे मिलके प्रयास करके और आयोजन
अच्छे हम और मैचेस और अच्छे कंपटीशन ले सकें, ये भी हम प्रयास करेंगे। और आयोजन के बारे में और आगे प्लानिंग के बारे में मैं हमेशा तैयार हूँ। मुझे खुशी होगी कि हमारे गांव के लिए कुछ जो एक अच्छी द सीरीज ऑफ प्लानिंग, द सीरीज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स, उसमें मैं भी अपने आप को बराबर जिम्मेदार भी मानता हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि इस सब कड़ी में मैं भी किसी न किसी रूप में पार्ट भी हूँ। और आपके आशीर्वाद से जो बन पाया वो सब आपके स्नेह और आशीर्वाद से हो पाया। आगे भी अपनी जिम्मेदारी वैसे ही पूरा करता रहूँगा। आपका आशीर्वाद बना रहे इस धरती को, और आप सब तमाम जो वरिष्ठ जन हैं, जो गार्जियन हैं मेरे, उन सबको बहुत बहुत नमन, धन्यवाद। और आपके आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। धन्यवाद, थैंक यू।